ईदगाह ईदगाह भाग वन रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र। नमस्कार, मैं पवन कुमार। आज मैं एक ऐसे रचनाकार की रचना सुनाने जा रहा हूँ जो साहित्य में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी कहानियों में जहाँ एक और अंधविश्वासों, रूढ़ियों और अंध परंपराओं पर चोट की है, वहीं सहज मानवीय संवेदनाओं और मूल्यों की भी रक्षा की है। उन्हीं की श्रेष्ठ कहानियों में से यह कहानी है ईदगाह, और इसी कहानी को आज हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। कहता है, रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों की हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूरज देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर सुई धागा लाने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना जुलना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उसके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हीं गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैया खाएंगे। वे क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायमली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे। कोई खिलौना लाएंगे, कोई मिठाई, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और मानो जाने क्यों पीली होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो बीतती थी वह दिल में ही सहती, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उनके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना देता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वो प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दल के साथ अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और शम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागनी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज हामिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराश में अब वह डूबी जा रही है।
किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहती है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दें। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपटे बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे ही क्या तो भरोसा ठहरा। उस दिन फैमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को इमाम की तरह मचाती चली जाती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है कि ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोवन और नाई और मेहतरानी और चूड़ी हारनी सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ी किसी की आंखें नहीं लगती। किसी किसी के मुंह चुराएगी और मुंह क्यों चुरा। साल भर का त्यौहार है, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, यही दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला, दूसरे बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए। वह कभी थक सकता था। शहर का छोर आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फलांग पर खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़ते पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने आते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोड़ी के, रोज़ मार खाते हैं। काम से तो जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों दाढ़ी वाले, और मैम भी खेलती है। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो का नाम है। बेट से उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क न जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो, मानो आटा पीस डालती है, ज़रा सा बेट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को एक बड़ा घड़ा पानी भरना तो आँखों तले अंधेरा छा जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन, हाँ, उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन
मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा घुसी तो अम्मी इतनी तेज दौड़े कि उन्हें पा न सका। सच में। आगे चलें। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मोने होंगे। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सच के रुपये देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपये। हामिद को यकीन न आया। ऐसे रुपये जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपये की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे इन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे देते हैं। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट से कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे। कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लो। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब छक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात होकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान। आगे चलें। ये पुलिस लाइन है। यहाँ सब कांस्टेबल वकायत करते हैं, रेटन फॉर्म 4। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिलते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं कि चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब भी इन लोगों के पास इतने रुपये आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपये महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपये कहाँ पाते हैं। हंस कर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोलें, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं। हमसे अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चले जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़वाता नहीं। मोहसिन इनकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पगले, इन्हें कौन पकड़वाएगा। पकड़वाने वाले तो ये लोग खुद हैं, पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़ी ही दिन हुए, मामू के घर आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए। अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे फिर न जाने कहाँ से 100 रुपये कर्ज लाए तो बर्तन भाड़ आए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी न आए। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी थी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का वह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चल रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थीं। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। हामिद तो एक मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नज़र आया।
ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रेजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है, पक्की जगत के नीचे तक। जहाँ जाजिम भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाहों में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्तियों में खड़े हो गया। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके साथ एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटना के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाएं। यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। धन्यवाद। पहला भाग समाप्त हुआ। अब अगला भाग आप जरूर देखें।